लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन कि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि का वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं चेक करा है माय लवीज़, तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दी है, देख लीजिएगा। ये रिमाइंडर इसलिए मैं बार बार दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेमेडी पोस्ट कर दी है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं इस चैत्र नवरात्र, आप रेमेडी रिचुअल्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं पहला गाइडेंस यूनिवर्स का। क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड? 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संकेत यूनिवर्स इस वक्त आपको देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द डेविल, फर्स्ट वी हैव द डेविल, वी हैव द स्ट्रेंथ एंड वी हैव द हेरोफेंट। ओके, दैट्स ग्रेट। बॉटम डेक भी चेक कर लेते हैं जो कि हमारे पास आया हुआ है टेम्परेंस। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर कार्ड्स का मैसेज, जो गाइडेंस आ रहा है समझ में, वो ये आ रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के प्रति या अपनी लाइफ में भटक रहे हैं, या तो चीज़ों के प्रति एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं या चीज़ों के प्रति क्लैरिटी नहीं बना पा रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा डाइसी नेचर दिखाई दे रहा है, या ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करना चाह रहे हो पर अपने एंड से कोई पॉजिटिव ग्रोथ पर वर्क ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो समवेयर आई कैन सी कि आप कहीं ना कहीं अभी अपनी ज़िंदगी में थोड़े बहुत स्टक हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि चिंता ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई गाइडर, कोई पर्सन आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टीचर हो सकते हैं, ये आपके कोई नोन हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प, कोई अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप उनमें से हैं जो चीज़ों के प्रति बहुत परेशान है कि चीज़ें मुझसे वर्क ऑन नहीं हो पा रही हैं, या मैं चीज़ों पर काम तो कर रहा हूँ पर मुझे उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं ये भी देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में आपको आपके काम के प्रति भी एक अच्छा खासा बैलेंस देखने को मिल सकता है। जितनी कोशिश कर सकते हैं इस वक्त थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़ा मेंटली खुद पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, परेशान ज़्यादा ना हो, या ये ना सोचें कि कैसे चीज़ें बेहतर होगी, कब चीज़ें बेहतर होगी। गो विद द फ्लो चले, अपने एंड से मेहनत करते चले, क्योंकि आने वाला समय जो इंडिकेट कर रहा है हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना है, क्योंकि आपके पास हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी सिचुएशन, प्रॉब्लम गड़बड़ चल रही थी, परेशानी वाली चल रही थी, मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स को देखते हुए कि अब वो सिचुएशन आपकी बैलेंस होगी और कहीं ना कहीं चीज़ों में आपको एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। तो जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने अंदर एक इनर स्ट्रेंथ रखें, घबराएं ना, ये ना सोचें चीज़ें कैसे बेहतर होगी, चीज़ें कैसे अच्छी होगी, चीज़ों में कैसा ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भले ही परेशान होगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इनर स्ट्रेंथ अंदर ही अंदर आप अपनी एनर्जी को इतना पॉजिटिवली डील करोगे, अपनी एनर्जी से चीज़ों को इस कदर समझोगे कि जहाँ चीज़ें ख़राब हो रही थी या बिगड़ रही थी, मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें ही ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाएगी। एक और बात मैं जो बोलना चाहती हूँ, इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना है ना। फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी पर भरोसा करें और वो इंसान कहीं हमारा भरोसा ना तोड़ दें फाइनेंसेस के टर्म्स में। तो ज़रा उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन, कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज बड़े अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो और आने वाले टाइम में आपको चीज़ों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो पॉजिटिव रहिए और सिर्फ सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग, डीप इमोशन आपके लिए क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, एक्स पार्टनर हैं। 3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम और मैं बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, क्या बात है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords and bottom deck we have king of cups। क्या बात है, ओके। कार्ड्स ये क्लियरली बता रहे हैं कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जितने लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या जितने लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। सबसे पहली अच्छी खुशखबरी आपके लिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कार्ड्स ये भी मुझे बता रहे हैं, ये भी हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो भागना मत पार्टनर के पीछे, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर सामने से आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूर दूर तक ये साइन क्लियरली कार्ड्स में आ रहा है कि दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन, एक बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब इतने समय से आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट था या आप लोगों का सेपरेशन था, मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, आपके पार्टनर इस रिश्ते को बहुत मिस कर रहे हैं। स्पेसिफिकली एक वो जो पुराना टाइम जहाँ आप लोग साथ रहते थे, कनेक्ट करते थे, एक अच्छा समय बिताते थे, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन पुराने समय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रात में बहुत सोचते हैं, ऐसा लगता है रात में इतना ज़्यादा इनको चीज़ें हिंट करती हैं या चीज़ें पोक करती हैं कि पहला तो समय ऐसा था, आज समय ऐसा हो गया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक रिश्ते के अंदर, एक रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसी फीलिंग लेकर आती है कि कैसा रिश्ता था और आज कैसा हो गया है, कैसे हम रहा करते थे और आज रिश्ता कैसा हो गया। तो ये कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि थोड़ा हिट करती हैं, एक मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन आफ्टर ऑल दीज थिंग, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट द रीडिंग्स जो आज यहाँ आई है कि ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं, सामने से बात करने की कोशिश करेंगे, सामने से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने एंड से अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने एंड से चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ, या ये चीज़ मैं क्लियरली बताऊँगी कार्ड्स को देखते हुए कि होप्स लूज़ मत करना कि अब तो बात ही नहीं होगी या अब कनेक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब ये वापस आएंगे या जब अब आप दोनों का रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा, तो ये फ्यूचर को लेकर कुछ बातें कर सकती हैं, ये रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। या तो इतने समय से जब इनका और आपका नो कांटेक्ट था, जो चीज़ें इन पर बीती हैं, जो सिचुएशन इन पर गुजरी है, मुझे लगता है कि ये उस बारे में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत हैवीनेस फील हो रही है इनको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेटेड है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या करूँ। मतलब एक ऐसे जोन में है कि चाहते बहुत कुछ है पर बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर मैं करूं क्या, वहाँ डाइसी हैं। सो अ लॉट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड। लेकिन द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट द रीडिंग्स इज़ दैट कि भली नो कांटेक्ट है, भली इतने समय से बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आज भी अंदर एक एनर्जी इनकी बोल रही है कि नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे सब सही करना है, मुझे सब चीज़ों को बैलेंस करना है, मुझे रिश्ते को नया मौका देना है, मुझे रिश्ते को प्रॉपरली सही करना है। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके रिश्ते की मुझे दिखाई दे रही है। तो परेशान ना हो या ये ना सोचे कि अच्छा नहीं हो सकता रिश्ता, या हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हम रिश्ते को सही नहीं कर सकते। क्योंकि आज भी आपके पार्टनर के अंदर आपके प्रति वो एक इमोशनल कनेक्शन है, वो एक फीलिंग है कि मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे रिश्ते में रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो घबराइएगा मत, बेचैन मत होइए, जो चीज़ें जैसी चल रही है चलने दीजिए, अपने एंड से चीज़ों पर ध्यान दीजिए, रिश्ते पर फोकस करिए, डरिए घबराइए मत। क्योंकि
एंड नहीं हुआ है, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये पर्सपेक्टिव ना सोचें, जो जैसा चल रहा है चलने दें और अपने एंड से मैनिफेस्टेशन करते चलें। बाकी एक बात सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो कार्ड्स में हाईलाइट हो रही है माय डियर, कि आज भी इनके मन में आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, ये भूले नहीं हैं आपको, या ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल अब सब ख़त्म हो गया है, नहीं, ये बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी बहुत बर्डन है। तो वेट करिए, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में और ये समय लेंगे चीज़ों को रिजॉल्व करने में, सही करने में। तो वेट करिए और आगे पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशन के लिए आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक चूज़ कर सकते हैं। ऑल द रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो आज के लिए इतना ही। न्यू मून आ रहा है, चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं, तैयार हो जाइए मैनिफेस्टेशन करने के लिए और अपना ध्यान रखिए। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।